सीता जी गिरा है वाणी और राम उसके अर्थ हैं। तो वाणी हो गई कारण और अर्थ हो गया उसका कार्य। तो अब कौन बड़ा हो गया? सीता बड़ी हो गई ना। गिरा अर्थ में वाणी सीता तो बड़ी हो गई और अर्थ राम छोटे हो गए। और फिर जल बीच, जल की लहर, लहर कहां से पैदा होती है? जल से। तो जल हो गया कारण और बीच लहर सीता कार्य। तो एक जगह तो राम कारण और एक जगह सीता कारण। तो दोनों कारण कार्य है ना, दोनों ही कारण है और दोनों ही कार्य हैं। क्योंकि ये जो अनंत सत्ता है यह अपने स्वरूप भूत आनंद का अनुभव करने के लिए अपने आप को ही दो रूपों में बदल देती है। तत्वमेकं द्विधा स्थितम, एक ही तत्व अपने को दो रूपों में बदल देता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता कि ये करती है कि मैं करती हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की उनकी जो आत्म माया है, योग माया, वह उनसे किंचित भी भिन्न नहीं है। तो जल बीच, अच्छा साहब, कारण कार्य का संबंध हो गया। और भी संबंध है इसमें कुछ। जल बीच, जब जल और लहर है तो दोनों साथ साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते? जब जल में लहर हुई तो जल में जो लहर है तो उस लहर में कितना जल है और कितना लहर है? जल में कितना तो लहर है और कितना जल है? अरे दोनों एक ही है, जल ही जल है ना। अच्छा, दोनों साथ साथ खेल रहे हैं। फिर अब दोनों साथ साथ खेल रहे हैं ना, तो दोनों साथ साथ खेल रहे हैं। इसे ही कहते हैं भगवान की आनंद मूला प्रकृति। ये भगवान की आनंद मूला प्रकृति है। और उस आनंद मूला प्रकृति की, भगवान की उस आनंद मूला प्रकृति की ही आनंदानुभूति उन्हें होती है जिन पर भगवान कहते हैं मेरी कृपा होती है। नहीं तो महाराज बड़े बड़े चित्तपट्ट हो जाते हैं। राम देख आचरण तुम्हारे, जड़ मोहे बुध होए। जड़ तो मोहित हो जाते, रो रहा है पट्टा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। और जानते हो इस समय दो हैं इसे को देखने वाले, रो रहे हैं भगवान, सीता जी का हरण हो गया और रो रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। और इन रोते हुए प्रभु को दो ने देखा जंगल में, शिव जी ने और सती ने। एक को तो आश्चर्य हो रहा है, एक चकित है, एक भ्रमित है। एक तो चकित हो गया, ये वाह, नमस्कार किया शिव जी ने, काम को नष्ट करने वाले तुम ऐसे रो रहे हो। शिव जी तो समझ गए कि जिनका नाम लेकर के मैं काम को नष्ट करता हूं, आज ये ऐसी लीला कर रहे हैं। इसलिए शिव जी तो चकित हैं और प्रणाम करते हैं। लेकिन सती विचार करती हैं ये रोने वाले को और स्त्री के विरह में ऐसे घूमने वाले को ये प्रणाम कर रहे हैं। ये तो शिव जी को देख करके सती चकित हुई, लेकिन उनकी क्रिया को देख करके भ्रमित हुई। यानी राम जी रो रहे हैं तो वो राम जी की रोने को लेकर के भ्रमित, लेकिन मुदा वचन नहीं ईश्वर के हैं। ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। आगे चल के चर्चा आई, उन्होंने बता दिया कि साक्षात वही परमात्मा है। तो राम रो रहे हैं, सती को भ्रम हो गया और शिव जी को आनंद हो गया। एक ही तो क्रिया हो रही है, सती भ्रमित हैं और शिव जी चकित हैं। चकित शब्द में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इस तत्व को जान लेता है, तो हमारे भगवान कृष्ण कह रहे हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति वचान आश्चर्यवत् चैन मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य होता है साहब, आश्चर्य होता है, आश्चर्य की तरह देखते हैं। और वाल्मीकि जी तो महाराज अपने वाल्मीकि रामायण में यहां तक कहते हैं कि श्रोता वक्ता च दुर्लभ अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ। तो देखो शिव जी को तो बड़ा अचंबा हो रहा है। तो शिव जी को आनंद क्यों हो रहा है? क्योंकि शिव जी साक्षात विश्वास के प्रतीक हैं।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणु। शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं। उन्हें विश्वास हो गया है कि मेरा भगवान ही सब में है। ये रोने वाला भी वही है, रोने वाला वही है। शिव जी जानते हैं, इसलिए शिव जी चकित हैं। लेकिन सती भ्रमित हैं। भ्रमित क्यों है? क्योंकि किसकी बेटी है? अब यहां बेटी का संबंध लेना पड़ेगा, सब पति से तो अलग हो गई। किसकी बेटी है? दक्ष की। और दक्ष किसे कहते हैं? क्रिया दक्षो दक्ष। दक्ष की परिभाषा भी दे दी साहब उसमें। ये कौन सा है? वो सिंह स्त्रोत है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा, तो ठीक है। तो क्रिया दक्षो दक्ष, यानी जो कर्म कांड में तो दक्ष है, जो शरीर में तो बैठा है, लेकिन उसकी कोई आत्म स्थिति नहीं है, तर्कशीला है। सती यानी तर्क बुद्धि, तो उसे तो भ्रम हो गया। क्योंकि उपनिषद गाते हैं कि वो तत्व तर्क से मिलता नहीं है। रामायण भी वही बात कहती है, गीता भी वही। तो कहने का मतलब सती चकित हैं कि शिव चकित हैं। शिव चकित हैं, सती भ्रमित हैं। क्रिया एक ही हो रही है, एक ही परमात्मा है। उस रोते हुए परमात्मा को देखकर विश्वास के घनीभूत कल्याण स्वरूप शिव कहते हैं, वाह प्रभु आशा कहे चले वो मनोज नसापन, जय सच्चिदानंद घन पावन। यदि कोई ज्यादा तर्क आदमी होता तो तुलसी से कहता, तेरी बुद्धि नहीं रही तुलसी, सच्चिदानंद जग पावन। यानी इतना स्त्री के विरह में रो रहा है। और कभी कभी लोग बड़ा ऊपर का जो ये वातावरण है ना, आपने देखा होगा कि मेघनाथ मर गया तो रावण वेदांत का उपदेश कर रहा है कि सब बेकार सब बेकार, लेकिन अंदर से कैसा है तो उसे पूछो। ऊपर से तो वेदांत का उपदेश कर रहा है, लेकिन अंदर टूट गया है। तुलसी कह रहे अंदर टूट गया है। तिन्हें ज्ञान उपदेशा रावण, लेकिन अंदर से टूटा है। और दशरथ जी जब शरीर छोड़ गए तो राम रो रहे हैं। अब बताओ, रोने वाला ज्ञानी है कि वो उपदेश देने वाला ज्ञानी है? विचारो। दशरथ जी की मृत्यु है, राम रो रहे हैं। कोई कोई तो इतने नादान है, बोले राम यदि परमात्मा तो होता तो अपने बाप को बचा क्यों नहीं लिया? हा? क्या क्या ये बेसिर पैर की बात। यानी उनकी दृष्टि में यह जीवन ही सब कुछ है। जो ये कहते हैं कि यदि वो परमात्मा था तो अपने बाप को क्यों नहीं बचाया? लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, अरे तू ढंग से देख, उस परमात्मा का कोई जमाई नहीं है, लिए इसलिए उसका वो किसी का नाना नहीं है। इसीलिए वेद कहते हैं नेति नेति ना 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 ना। यानी ये शरीर की दृष्टि तेरी दृष्टि में ले, राम की दृष्टि में तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, वहां तो जन्म मृत्यु दोनों की कल्पना है। जैसे कि ज्ञानी की दृष्टि में मोक्ष और बंधन दोनों कल्पित हैं। तो कहने का तात्पर्य है, राम रो रहे हैं तो सती मोहित। और यही नहीं, किसी ने जाकर रावण से कहा कि वो वनवास में है तीनों, तो क्या बोलता है? अगुण अमान जान तेर पिता दीन वनवास। अगुण अमान जानते ही पिता दीन। अरे वो ऐसा ही है, उसमें अकल नहीं होगी, राज्य लागे इसलिए निकाल दिया है। वैसे अपनी भाषा में वो ऊपर से कुछ कहे, लेकिन शास्त्रीय भाषा में तो सही बोल रहा है ना। अगुण अमान, वैसे तो सही बोल रहा है, लेकिन अब वो ही है। तो वही बात है कि ये जो भगवान अपनी अध्यक्षता में ये सब करते हैं, तो सन्मूला प्रकृति की सत्ता से जगत में आकार है, चित्तमूला प्रकृति की सत्ता से, और ये सत्ता उसी की है, उसी की जो है माया है। प्रकृति को कुछ भी को समझने के लिए ये सारे प्रतीति हो रही है, और आनंद मूला प्रकृति की सत्ता से सबको आनंद अनुभव हो रहा है। लेकिन यहां आप एक बात ध्यान दें, क्या कहा भगवान ने? भूतानामीश्वरोपि, मैं संपूर्ण भूतों का ईश्वर हूं। और अप शब्द कह दिया, ईश्वर होते हुए भी। कहने का पहले कहा कि मैं अज होते हुए भी जन्म सा लेता हूं, और अव्यात्मा, मेरे में कोई विकार नहीं होता। लोग भले ही मान लें कि मैं रासलीला कर रहा हूं तो नाच रहा हूं,
लोग भले ही सोच रहे हैं कि राधा के वियोग में रो रहा हूं, लेकिन अव्यय, मेरे में कोई विकार नहीं है, मैं असंग हूं। एक बात यहां आप ये थोड़ा ध्यान से देखें, देखो परमात्मा अज है, और कल संकेत किया था हम और आप परमात्मा के सखा हैं। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया, परमात्मा हमारा सखा, हम उसके सखा, और यहां भी वो स्वीकार कर चुके हैं, भक्तों से मैं सखा चेती, अर्जुन तुम मेरे सखा हो। तो सखा का मतलब तो यही होता है कि दोनों की समान ख्याति है। तो परमात्मा अजय है तो हम और आप अजय हुए कि नहीं हुए? अच्छा, अब गिनते जाना। तो परमात्मा अज यानी वो परमात्मा अज और हम भी अज। और वो आगे परमात्मा कह रहा है अव्यय। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं अव्यय हूं, मेरे में कोई विकार नहीं आता, और आप में विकार आता है? नहीं आता ना, वास्तव में आप में विकार आता है? स्वामी कल्याण जी एक दिन वेदांत का उपदेश कर रहे थे, वो रोजाना पाठ चलाते थे, तो कह रहे थे कि कथा चल रही थी, तो एक की पत्नी ने कहा कि ऐसा है वहां स्वामी जी कथा करते हैं, तुम भी चले जाया करो, तुम भी चले जाया करो। तो बोले ठीक है, लेकिन ऐसा है कि वहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती, कहीं में खो गया तो, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, खो गया तो। बड़ा अच्छी तरह सुनाते थे स्वामी जी, वो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं खो गया तो पत्नी थोड़ी समझदार थी, तो बोले ऐसा है कि ये तुम्हारे गले में मैं लाल लाल ये चीर बांध देती हूं, तो ये इसे देख लेना कि खोए तो नहीं हो। बोले ठीक है, गए साहब। अब वो कथा सुन रहे हैं, वेदांत की कथा सुन रहे हैं, लेकिन को पहली पहली बार आए तो बार बार उसे देख लेते हैं। तो अगल बगल बैठे श्रोता विचार करने लगे, ये क्या, किसी ने पूछा कि ये बार बार ये क्या देखे? ये मेरा निशान है, मैं खून जाही कहूँ। क्यों पड़ोसी पूछ लेते हैं कि ये मेरी पत्नी ने मेरे डाल दिया है, ये मेरे जब तक रहेगा मैं खो नहीं सकता। अब कथा में सब तरह के लोग आते हैं साहब, कोई यही थोड़ी, कोई मस्करी करने वाले भी तो आते हैं। तो एक ने सोचा लाओ मैं इसे खुआता हूं। तो हुआ ऐसा कि अब स्वामी जी की कथा ठीक चल रही है, अब उनकी समझ में ज्यादा तो आने वाला नहीं है, इसलिए वो थोड़े आ गई नहीं, तो उन्हें चुपचाप उसने वो खोल ली, वो जो चीर बंधी थी लाल खोल ली। अब साहब अब सभा समाप्त हुई, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया उस पर। अब हुआ ऐसा कि थोड़ी देर बाद जब उसका ध्यान आया, अरे वो चीर रही है, बोले मैं खो गया। वो सबके सामने कहने लगा मैं खो गया, मैं खो गया, खो गया मैं। अब और तो कोई क्या समझे, लेकिन जो पड़ोसी था उसे मालूम थी कि खो गया, खो गया, खो गया। मैंने तो मना किया था लेकिन मानी नहीं, अब लो मैं खो गया। तो पास में बैठे बोले इसे ज्यादा परेशान नहीं करो। तो कहने लगे ले ये तेरे गले में आ गई, अब तू मिल गया? बोले हाँ अब मैं मिल गया। तो ये है तो दृष्टांत, लेकिन कह रहे हैं कि उस आदमी की पहचान वो स्वयं थी कि वो उसकी चीर थी लाल वस्त्र? अरे स्वयं ही वो अपनी पहचान था, लेकिन उसने मान लिया था कि ये चीर खो जाएगी तो मैं खो जाऊंगा। और ये चीर, ये शरीर, वस्त्र, यानी जन्मता मरता कौन है? ये शरीर। लेकिन इस शरीर के साथ हम इतने चिपक गए हैं, इतने चिपक गए हैं कि इसके जन्म को अपना जन्म मानते हैं, इसके मरने को अपना मरण मानते हैं। बस अंतःकरण में कभी इंद्रियों में बैठे, कभी मन में, कभी बुद्धि में, कभी चित्त में, तो ये सब हो रहा है। एक और स्पष्ट बात है साहब, एक प्रसाद बांट रहा था, ये भी उन्होंने कथा सुनाई, सुन लो। एक प्रसाद बांट रहा था, बोले किस बात का प्रसाद बांट रहा है? बोले स्वामी जी क्या बताऊं, मेरा घोड़ा खो गया इसलिए प्रसाद बांट रहा हूं। बोले दुनिया तो मिलने पर प्रसाद बांटती है और तू खोने पर प्रसाद बांट रहा है। बोले ये ठीक रहा, मैं उस घोड़े पर नहीं बैठा था, नहीं तो मैं भी खो जाता। उस घोड़े पर मैं नहीं बैठा था, लेकिन मैं भी खो जाता। इसका तात्पर्य क्या है? ये शरीर ही घोड़ा है, यदि हम इसमें बैठ जाते हैं तो ये खो जाता है, तो हम खो जाते हैं, ये मर जाता है तो हम अपने को मरना मान लेते हैं, लेकिन नहीं तो हम भी अव्यय हैं और अज हैं। जैसे उस परमात्मा में विकार नहीं आता, वैसे हम भी विकारी नहीं है।